आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं CSIR के डीजी। दरअसल CISR के सचिव की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस पद के लिए अगर बात की जाए तो CSIR प्रयोगशाला के 4 प्रख्यात वैज्ञानिकों के नामों की चर्चा की जा रही है। जिन 4 नामों की चर्चा की जा रही है, जिन संभावित नामों की चर्चा की जा रही है, उनमें जितेंद्र जे जाधव जो कि निदेशक CSIR NAL बेंगलुरु के अंदर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दूसरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र M तिवारी जो वर्तमान स्थिति में CSIR NGRI निदेशक हैदराबाद के तौर पर जिम्मेदारी वर्तमान स्थिति में संभाल रहे हैं। तीसरा नाम है N कलेश सेल्वी जो कि इस वक्त निदेशक हैं CSIR CECRI के अंदर, और ये तमिलनाडु के अंदर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तमिलनाडु के कराईकुड़ी के अंदर। चौथा नाम है डॉक्टर G नरहरि शास्त्री जो वर्तमान स्थिति में जोरहाट CSIR NEIST के अंदर निदेशक के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अंतिम चयन को लेकर उच्च पदस्थ वैज्ञानिकों के एक वर्ग का कहना है पैनल को अंतिम निर्णय के लिए दिल्ली भेजा गया है, जबकि एक अन्य वर्ग का मानना है अंतिम नाम पर अभी कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। 30 अप्रैल 2022 को डॉक्टर शेखर C मांडे की सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद खाली है। वर्तमान में राजेश S गोखले अतिरिक्त प्रभार के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हैं राजेश S गोखले। में खाने जाते हैं उनके लिए क्या वाकई में कोई सर्विस चार्ज पर राहत है? दरअसल रेस्तरां में खाने के साथ सर्विस चार्ज पर रोक का आदेश स्थगित किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 जुलाई को जारी दिशा निर्देशों पर रोक लगा दी है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने दिशा निर्देश जारी किए थे। रेस्तरां पर खाने के साथ सर्विस चार्ज लेने पर रोक लगा दी गई थी। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट में अपील की और कहा कि कई सालों से जारी सर्विस चार्ज पर रोक लगाना न्याय संगत नहीं है। हालांकि इस दौरान हम आपको जानकारी दे दें कि जो बिल आपके पास बनकर आता है और उसमें जो सर्विस चार्ज होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहें तो रेस्टोरेंट को ये मना कर सकते हैं कि आप सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते क्योंकि आपको सर्विस अच्छी नहीं लगी या फिर आप वैसे भी नहीं देना चाहते। कोई रेस्टोरेंट आपको इसके लिए बाध्य नहीं करेगा। अब मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे दिनेश खटीक, मान मनोबल हो गया लगता है। यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री है दिनेश खटीक। उन्होंने अब आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है और पूरे घटनाक्रम पर सफाई दी है। मंत्री दिनेश खटीक ने सफाई देते हुए कहा कि मेरी नाराजगी सिर्फ अफसरों थी, यानी कि जिस विभाग के वो मंत्री उस विभाग के अफसरों से उनकी नाराजगी थी। वो आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके की कार्यशैली है वो बेहतरीन है। वो जमकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की मनमर्जी के कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ा। हम जनता से चुनकर आए हैं, सम्मान तो चाहिए। अधिकारी कुछ नहीं दे सकते तो मांगने पर सूचना तो दे ही सकते हैं। खटीक के इस्तीफे देने की खबर से यूपी के राजनीतिक हलकों में सनसनी पैदा हो गई थी। वैसे तो दुनिया भर के अंदर कश्मीर का जब नाम आता है तो जहन में जन्नत आती है, लेकिन देश में फिल्म शूटिंग के लिए कश्मीर एक बार फिर से सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रही है। एक तरीके से जन्नत ही कह दीजिए, क्योंकि एक बार फिर से देश दुनिया के फिल्म निर्माता हो या फिर दिग्दर्शक हो, वो कश्मीर आ रहे हैं। बॉलीवुड टॉलीवुड के साथ क्षेत्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए आवेदन किए गए हैं। अंदाजा जरा लगाइए, निर्माताओं की तरफ से अभी तक 500 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं कि वो कश्मीर में शूटिंग करना चाहते हैं। 1970-80 के दशक को याद कीजिए, आपको हर दूसरी फिल्म में कश्मीर की वीडियोस दिखाई देते थे। फिल्म की शूटिंग वहां हुआ करती थी और एक प्रमुख गढ़ के तौर पर 70-80 के दशक में कश्मीर हुआ करता था। कई सदाबहार फिल्मों और गानों की शूटिंग वहां हुई है, लेकिन 1990 के दशक में आतंकवाद से वहां सब कुछ थम गया। कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और उसके बाद हर कोई वहां शूट करने से डरने लगा। लेकिन अब बदले माहौल में शूटिंग के लिए वापस
निर्माता, दिग्दर्शक कश्मीर लौट रहे हैं और इतने सारे आवेदन 80 के दशक में भी नहीं किए जाते। हालांकि इसके पीछे का बड़ा कारण यह कि 80 के दशक में OTT प्लेटफॉर्म भी नहीं हुआ करता। गुजरात चुनाव का रण आज सूरत पहुंचे दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने सूरत में एक सभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान केजरीवाल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। मुफ्त की बिजली देने समेत किए 3 बड़े वादे। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से हमने पंजाब में बिजली फ्री कर दी। लोग चाहते हैं कि गुजरात में भी बिजली फ्री हो जाए। जो हमने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है वही हम गुजरात में जीते तो यहां पर भी करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद महज 3 महीने लेगी और 3 महीने के अंदर पूरे गुजरात में बिजली फ्री कर देंगे। गुजरात में हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, जिस तरीके से दिल्ली में दी जा रही है, जिस तरीके से पंजाब में दी जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि फ्री बिजली देना, अच्छे स्कूल बनाना और फ्री में अच्छा इलाज करना ये भगवान का प्रसाद है, लेकिन जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी देते हैं वो इसे कहां समझ पाएंगे। शिवसेना से पहले विधायक हाईजैक हुए, फिर सांसद हुए और अब पूरी शिवसेना को हाईजैक करने की तैयारी में है शिंदे। सीएम एकनाथ शिंदे ने कुछ निर्णायक कदम उठाने शुरू कर दिए। विधायकों और सांसदों को तोड़कर पूरे संगठन को अपने अंडर करने की कोशिश की गई और इसके लिए चुनाव आयोग को एक पत्र भी शिंदे भेज चुके हैं। शिंदे ने उनके संगठन को शिवसेना के रूप में मान्यता देने की मांग की है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि शिंदे चाहते हैं कि शिवसेना के जो धनुष और बाण है, यानी कि जो उनका चुनाव चिन्ह है, जो शिवसेना की पहचान है, वो भी अब हमारे पास आ जाए, यानी कि शिंदे गुट असली शिवसेना हो जाए। शिवसेना संगठन में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है प्रतिनिधि सभा और प्रतिनिधि सभा के अंदर वर्तमान स्थिति में 282 सदस्य हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इनमें से अगर 2/3 यानी कि 188 सदस्य अगर शिंदे तोड़ देते हैं और तोड़कर अपने साथ जोड़ लेते हैं तो फिर शिवसेना और उद्धव के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि फिर धनुष और बाण दोनों ही शिंदे के पास चले जाएंगे। कहें कि जो ठाकरे परिवार की शिवसेना थी वो मूल रूप से शिंदे की शिवसेना बन जाएगी। विकी बताओ का स्वागत है। 7 दशकों के बाद भारत में उछल कूद करते दिखेंगे चीते। भारत ने नामीबिया के साथ करार पर दस्तखत कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 15 अगस्त तक पहुंचेंगे 8 चीते। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से भी 12 चीते भारत लाने की तैयारी है। 1952 में छत्तीसगढ़ में किया गया था चीते का शिकार और उसके बाद से भारत में चीतों की मौजूदगी नहीं है। चीतों को फिर से भारत में बसाने के प्रयास सरकार कर रही है और उसी के तहत ये करार किया गया है। केरल के राज्यपाल खान ने किए बांके बिहारी मंदिर में दर्शन। दरअसल बुधवार को वृंदावन पहुंचे थे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। अपनी धार्मिक आस्था को अलग रखते हुए बांके बिहारी के दर्शन किए। इस दौरान आरिफ खान ने कहा कि मंदिरों में दर्शन करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। कानपुर उनका क्षेत्र था, वहां के हर मंदिर में वो गए और दर्शन किए, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि कानपुर के एक नजदीकी ने वृंदावन में सजाई फूल बंगला झांकी और इस मौके पर मिला बांके बिहारी के दर्शन करने का सौभाग्य। पिछले हफ्ते तिरुपति के मंदिर में दर्शन करने गए थे आरिफ खान। और अब बात करते हैं स्वावलंबी भारत अभियान की। देश के कोने कोने तक पहुंचाएगा आरएसएस। अभियान में 1,40,000 स्वयंसेवकों को जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच ने वेबसाइट जारी की है। अभियान से जुड़ने के लिए स्वयंसेवकों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेंगे ये स्वयंसेवक। इसके साथ ही युवाओं को उद्यमिता में भी सहयोग देंगे। आरएसएस का आनुवांशिक संगठन है स्वदेशी जागरण मंच।
श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का रास्ता कठिन नजर आ रहा है। संसद में राष्ट्रपति चुना गया, जनता का भरोसा जीतना अभी बाकी है। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से समझौते की तरफ बढ़ने की जरूरत है। राजपक्षे की नीतियों को छोड़कर ही आगे बढ़ सकते हैं विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे की सरकार को भारत का पूरा समर्थन है। यूपी के 22 लाख राज्य कर्मचारियों को तोहफा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों को दी कैशलेस सुविधा की सौगात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना से राज्य कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स, उनके आश्रितों को मिलकर करीब 75 लाख लोग होंगे इससे लाभान्वित। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना के शुभारंभ के साथ ही सालों पुरानी मांग पूरी कर दी गई। पहले सेवारत और पेंशनर्स अपना उपचार नहीं करा पाते थे। यूपी देश का पहला राज्य है जिसने ये सुविधा शुरू की। प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार अपना परिवार मानती है। सरकार कर्मचारी की चिंता करती है, कर्मचारी सामान्य व्यक्ति की चिंता करे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। प्रदेश संयुक्त प्रयास से ही खुशहाल होगा। आंध्र प्रदेश में नक्सल कमांडर की पत्नी के घर एनआईए का छापा। अक्की राजू हरगोपाल उर्फ रामकृष्ण उर्फ आरके नक्सल कमांडर का नाम। आंध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले में आरके के घर मंगलवार को छापा लगा। लंगतूर ब्लॉक के अलकुरापाड़ू गांव पहुंची एनआईए की टीम। अलकुरापाड़ू गांव में रहती है आरके की पत्नी सिरसा। सिरसा के जीजा कवि कल्याण राव के घर भी तलाशी अभियान शुरू किया गया। विप्लव रचयतिला संघम के नेता हैं कल्याण राव और आंध्र में सक्रिय नक्सलियों का संगठन है विप्लव रचयतिला संघम। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ। आज ईडी ने सोनिया गांधी से पहले दिन 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक सवाल पूछे। 25 जुलाई सोमवार को ईडी ने सोनिया गांधी को एक बार फिर से बुलाया है। सोनिया से भी लगभग वही सवाल पूछे गए जो राहुल गांधी से पूछे गए थे। ईडी ने इसके लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार की थी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से महिला अफसर मोनिका शर्मा ने सवाल किए। ईडी कार्यालय में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर हैं मोनिका शर्मा और पूछा कि आप यंग इंडिया के निर्देशक क्यों बने। यंग इंडिया कंपनी का क्या काम था। कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल के बीच किस प्रकार का लेन देन हुआ था। क्या आपको यह पता है कि यंग इंडिया एजेएल का अधिग्रहण कर रही है। एजेएल के पास कुल कितनी संपत्तियां देश भर के अंदर है। एजेएल की सभी संपत्ति का क्या उपयोग किया जाता था। ईडी अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान सोनिया की तबीयत का ख्याल रखा। प्रियंका गांधी और उनके लिए एक मेडिकल ऑफिसर को बैठाया था दूसरे कमरे में। हालांकि सोनिया ने वकीलों को पूछताछ के दौरान दरअसल मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी गई थी प्रियंका गांधी को और मेडिकल ऑफिसर को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।